हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे है। इसमें हम वर्कशीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लॉस पढ़े थे, जितने भी लॉस थे, इसके जितने भी रूल्स थे वो सब हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको लॉस से, रूल से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम वर्कशीट देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको, रेसिप्रोकल होता है वो। तो आप 4/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4/5। अब क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 4/5 की पावर क्या है, -2। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना है, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका पावर नेगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5/4 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा, 25/16। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 6 की पावर कैसी है, -1, -9 की पावर कैसी है, -1। पहले हम अंदर के नंबर सॉल्व करेंगे, फिर बाहर की पावर पे आएंगे। तो अगर आप देख सकते हैं तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 1/6 -1/9 की पावर -1 माइनस। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कीजिए, दूसरी वाली को भी, इसकी भी नेगेटिव थी, मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्या तरीका बचता है, हम पहले एलसीएम लेंगे। अगर मैं 6 और 9 का एलसीएम लूंगी, मेरा कितना आ जाएगा, 18। तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 की पावर नेगेटिव, माइनस इसका एलसीएम 4, 2 - 1 की पावर नेगेटिव। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1/18 -1/4। अब इसकी भी पावर मेरी नेगेटिव है, 1/4 की पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो 18 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 14। तो आंसर है 14, दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। आप भी करिए मेरे साथ में, मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ में। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 4.103 × 10 की पावर -3। कभी भी पावर अगर -3 में है तो वो हमेशा कहाँ होगी, लेफ्ट की तरफ। सारे जीरोस कहाँ होंगे, लेफ्ट की तरफ। तो अब जो ये जो पॉइंट है, मुझे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, कितनी बार, 3 टाइम्स। तो आप शिफ्ट करके देख लीजिए, 1 2 3। अब जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं जो एम्प्टी है, एक बॉक्स में तो 4 आ गया है, अब ये 2 बॉक्स जो एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या शिफ्ट करेंगे हम, 0 लगाएंगे इसके अंदर। तो कितनी 0 आ रही है, 2 0, और पॉइंट मेरा यहाँ आएगा लास्ट में। तो कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में पॉइंट आ रहा है और उसके बाद में 2 0 आ रही है, तो ऑप्शन सी। याद रखना है, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो राइट में, अगर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट में। बस इसका सिंपल सा रूल ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं क्या है, 1/4 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, नहीं आ रहा हो तो मेरे से चेक करिए। आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करती हूँ। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो क्या करेंगे हम इसको, पावर नेगेटिव नहीं होती तो पावर को क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव। मैंने पावर कैसी करी है, पॉजिटिव कर दी मैंने सारी पावर। अब सिंपल है, सबका स्क्वायर लिख दीजिए, 16 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, 29। ये हमारा आंसर आ गया। बस याद क्या रखना है कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, पावर नेगेटिव है इस वाले टर्म में, फर्स्ट में और सेकंड में। तो क्या सीखा है हमने, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। हम पावर नेगेटिव नहीं करेंगे, हम पहले रेसिप्रोकल लेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस, ठीक है। और एक रूल था हमारे पास में कि जब भी ऐसा होता है, ए की पावर जैसे x है और एक और पावर मिल जाए हमें होल, तो क्या होगा, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अब मेरी पावर पॉजिटिव हो गई थी 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। क्या किया, फिर से देखिए, पहले मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आया, 3 की पावर 2, पावर पॉजिटिव हो गई और बाहर मेरी पावर थी 3, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आगे फिर अब ये टर्म है मेरी 3 की पावर 4 इंटू, अब 3 की इसकी भी नेगेटिव है, 1/3 इसकी ये। अब क्या करना है हमें, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है।
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम इनको ऐड भी तो कर सकते हैं, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 4 है, हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो बेस है वो नेगेटिव है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनको खोलना पड़ेगा, मतलब पावर्स को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करना पड़ेगा। तो 3 की पावर 6 क्या होती है, 7 to 9, और 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। ठीक है, अब 3 की पावर 4 कितनी होती है हमारी, 81 इंटू 1/3 इंटू 6। ठीक है, हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, आपको कटिंग करने आती है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं इसकी। तो इसका आंसर आएगा, फिर हमारा आंसर क्या आएगा इसका, जब हम इसको सॉल्व, आप देखिए इसको मैं इससे कटिंग करूंगी तो कितना आएगा 27, इसको 2, इसको 9, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा इसका 64 इंटू 2 128, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 36 इंटू 3 की पावर माइनस, देख रहे हैं सारा जो ब्रैकेट में है वो सारा नेगेटिव में है, क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करते हैं। 36 इंटू 3 की पावर -1 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लीजिए, इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया आपका 36। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 25/36। कटिंग कर देते हैं, दोनों सेम है, तो आंसर कितना आ गया मेरा 25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे जितने भी बच्चे हैं मेरी क्लास के, मेरे ट्यूशन के, उन सब के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिए। इसमें सारे लॉ लगेंगे, और लॉ मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आपको समझ में आया है, प्लीज़ बताइए, और कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं, इन क्वेश्चनों की खास बात ये होती है, हमें पहले जो नंबर्स होते हैं ना, हमें इन्हें प्राइम नंबर में चेंज करना होता है। जो नंबर ऑलरेडी में प्राइम नंबर्स में है उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं है प्राइम में उनको प्राइम में चेंज करिए। अगर आप देख सकते हैं 3 का, अगर मैं प्राइम 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो मैं 9 को चेंज करती हूँ 3 के स्क्वायर में, और ऑलरेडी इसकी पावर क्या थी 3। क्लियर। ऐसी 27 देखिए किस प्राइम नंबर में आएगा, नहीं आता तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं इसका 3 9 3 3 1। देखिए सारे नंबर प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो 27 किसका क्यूब निकला, 3 का, तो आप 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और टी तो कुछ एक लेटर है तो मैं इसको टी की पावर 4 ही लिखूंगी। इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप कह रहे हो मैम पावर नेगेटिव नहीं होती है, वो सिर्फ उन केसेस में जहाँ पर जैसे लिखा होगा 6 की पावर -1, सिर्फ वही नंबर होंगे, एक प्रॉपर सम नहीं होगा वो उसमें। अब 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पावर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये लॉ सिखा चुकी हूँ अपनी पिछली वाली वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग, देखिए और क्लियर हो जाएगा। 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 इंटू टी की पावर 2। क्लियर। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी वीडियो चेक कीजिए, सारे लॉज हैं उसके अंदर, प्लीज़ चेक कीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, पावर प्लस कर देंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, और इंटू टी की पावर 2। अब आप देखें ये सारी चीज़ें डिवाइड में है, 3 का 3 से डिवाइड है, टी का टी से डिवाइड है, तो क्या करेंगे 3 की पावर को 9 - 2 कर दें, डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई बाय टी 4 - 2, तो कितना आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं, मल्टीप्लाई का भी इंप्लीमेंट किया हमने, डिवाइड का भी इंप्लीमेंट किया, और मल्टीप्लिकेशन भी किया, पावर का पावर से जो मल्टीप्लाई होता है वो भी। प्लीज़ वीडियो देखिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, लॉ देखिए सारे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो डैट। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रूल पे ध्यान दीजिए।
आपने एक चीज नोटिस करी, इस क्वेश्चन में मेरा बेस सेम है और पावर मेरी डिफरेंट है और साइन कैसा है बीच में, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का तो क्या करूंगी, पावर को प्लस कर दूंगी। आप पावर को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। तो कितना आंसर आया मेरा, 5 की पावर 3 जब मैंने प्लस किया -16 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3, 8 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, जब आपके बेस सेम हो, बीच में इज इक्वल टू का साइन हो और एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो बस जब आपका बेस सेम हो तो पावर डिफरेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ हम फिर पावर्स को ही लिखेंगे ऐसे करके। बस याद रखना है बेस सेम होना चाहिए और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो जाए। एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू के बिना नहीं निकलेगी। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2। बस क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैल्यूज फाइंड करने का, ध्यान रखिएगा। मैं बताती हुई जा रही हूँ, फिर मत कहना नहीं बताया आपने कि कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है आपका, 2 की पावर -1, 4 की पावर -1, 6 की पावर -1, 8 की पावर -1, होल की पावर x क्या आना चाहिए, 1। आपको ये पता है एक्सपोनेंट में 1 कब होता है, जब मेरी पावर क्या होती है, 0। जब a की पावर 0 होगी तो मेरा आंसर क्या होता है, 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि x मेरा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पावर्स कभी 1 नहीं होती हैं। तो मेरा x क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी मार्क कर लीजिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, वैल्यूज निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, याद से पुट करेंगे अच्छे से। a की वैल्यू कितनी है, -1, b की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू कितनी है, -1। क्लियर। -1 इंटू -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। एक चीज याद रखिए, जब भी पावर पॉजिटिव हो और बेस, जब भी पावर आपकी इवन हो और बेस नेगेटिव हो, तो हमेशा आंसर आपका इवन ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं करूं -1 की पावर 2, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, 1। देखते ही कर दो, क्योंकि एग्जाम में आप करने नहीं बैठोगे -1 इंटू -1। ये याद रखना है कि अगर मेरे बेस में नेगेटिव है और पावर मेरी इवन है, तो आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव। अगर मेरा बेस नेगेटिव है और पावर कैसी है, ऑड में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, बस ये आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। -1 प्लस क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव है, क्या करूंगी, -1/2। एलसीएम लीजिए, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, a की पावर b। तो a कितना है, -1, b कितना है, 2, b कितना है, 2, a कितना है, -1। क्या बस क्या आया था, नेगेटिव है और पावर इवन है, तो क्या आंसर आएगा मेरा, पॉजिटिव। तो 1 - 1/2। एलसीएम लीजिए, 2 - 1 1/2। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। a कितना है, -1, b कितना है आपका, 2, b कितना है, 2, और यहाँ पे स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है, पावर कैसी है, इवन, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। कर दीजिए 1 × 4 = 4। क्लियर। प्लीज़ जो भी डाउट हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए मुझे ये डाउट है आप, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कमेंट अवर वीडियो।